बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत और शौक़ को अपने दिल से कम करता है और अपनी उम्मीद और आरज़ुओं को कम करता है तो खुदा बगैर तालीम के उसको इल्म अता करता है। मेरे प्यारे हजरात, बगैर उसके मांगने उसको हिदायत अता फरमाता है और उसके दिल के अंधेपन को अकल समझ और बसीरत से बदल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे हजरात, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद यही है, यही उन्होंने फरमाया है बुखारी शरीफ में जिल्द 77 नंबर में। तो मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत और शौक़ को अपने दिल से कम करता है तो फिर ना दुनिया की जिल्लतों से घबराता है, ना दुनिया की इज्जतों में दिलचस्पी लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुनना, चाहे मेरे चैनल पे हो चाहे किसी भी चैनल पे। लेकिन दीन इस्लाम की बातें थोड़ी सी भी हो तो लेकिन सुन लेना ज़रूर, दिल लगा के सुन लेना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे चलते हैं। फिर खुदा खुद उसको हिदायत करता है, बगैर इल्म हासिल किए उसको इल्म अता करता है, उसके दिल में हिकमत को जमा देता है और ज़बान से हिकमत को जारी करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब खुदा का नूर इल्म दिल में आता है तो दिल खुल जाता है। उसकी निशानी यह है कि फिर इंसान हर वक्त आखिरत की तरफ मतवज्जा रहता है और मौत का उतरने से पहले मौत की तैयारी करता है। यही इंसानियत है दुनिया में दोस्तों। अल्लाह के सामने हमेशा तुम अपने सामने अल्लाह को देखो और अल्लाह को ही समझो कि अल्लाह हमारे सामने हैं, तो अल्लाह से दोस्ती करो। तो जब खुदा का नूर और दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा, क्या मुमकिन है कि आप पानी पर चल सकते हैं? और हम नहीं। फरमाया, तुम्हारे नज़दीक माल की क्या अहमियत है? लोगों ने कहा, बहुत ज़्यादा अहमियत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नज़दीक दुनिया और मिट्टी के ढेले एक जैसे हैं दोस्तों। यानी कि दुनिया और मिट्टी वो सब मेरे लिए एक जैसे हैं। जब दुनिया की अहमियत दिल में कम होती है तो आखिरत की अहमियत बढ़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वजह है से इंसान खुदा की तरफ पूरे दिल से मतवज्जा होता है। सही में खुदा की खास तो जिहाद का मरकज बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें खुदा की सफात की झलक नजर आएगी। मेरे प्यारे दोस्त, यानी दुनिया से बेरगबती आरजुएं को कम और मुहादूद करके मौत को आसान तजदीक और पसदीदा बनाकर दुनियावी तमन्नाओं को दूर करना है। जिसे जहद नसीब हो वो दुनिया के लिए सिर्फ हलाल कोशिशें करता है। तो यही मेरे प्यारे दोस्तों, हर हाल में तुम कुछ भी जितना भी कर लो, दुनिया की आरज़ुओं को कम करोगे तो अल्लाह से जुड़ जाओगे, और दुनिया की चाहत रहेगी तो अल्लाह से कभी भी जुड़ ना पाओगे, क्योंकि तुम्हें अल्लाह से ये दुनिया अल्लाह से दूर रखती है। कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जिसको माल दुनिया की पड़ी है तो वो शायद अल्लाह को कभी खुश ना कर सके। ये हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों। और जिसने इस दुनिया को फना कर दिया, भुला दिया, वो अल्लाह ताला का बहुत ही नज़दीक हबीब बन जाता है। कोशिशें करना है और जिसे जहद
नसीब नहीं होता वो दुनिया के पीछे भाग कर थक कर हार जाता है और फिर आखिरत में उसका सफर खत्म होता है। मेरे प्यारे हजरा, इल्म वो रास्ता बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इल्म ये नहीं कि तुम चीन जाओ, किसी डॉक्टरी पढ़ो, किसी दुनिया की नहीं। इल्म कुछ और होता है मेरे प्यारे हजरा। जिस पर चलने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है और जाहिद उस रास्ते पर चलने को आसान बनाता है मेरे प्यारे दोस्त। दुनिया में कम दिलचस्पी लोगों तो खुदा खुद तुमको दुनिया के ऐब दिखा देगा। ये हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर तुम दुनिया में खुदा से गफलत बरतोगे दुनिया की सख्त रगबत की वजह से, तो तुमसे भी गफलत बढ़ती जाएगी। यही दुनिया का उसूल है मेरे प्यारे दोस्तों। इस दुनिया में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये सच बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए बजाय दुनिया के खुदा की तरफ रगबत, मोहब्बत और पूरी तवज्जो इख्तियार करो। अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि बाद में अल्लाह के ही पास जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चाहे जो मर्जी कर लो मेरे दोस्तों, दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर मिलने वाला है यहाँ पे क्या पल भर की मस्ती, लेकिन आखिरत तुम खराब कर बैठोगे। और यही हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों दुनिया की ऐसी ख्वाहिश से अगर दुनिया से कुछ फ़ायदा मिल जाता, तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, फाके गुजारे हैं, नीचे पत्थरों पे सोए हैं। क्या पूरी कायनात उन्हीं के लिए बनी? अल्लाह ताला उनके लिए क्या ऐसो आराम नहीं बना सकता था? मगर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिखाया है कि एक नबी जो पूरी दुनिया बनी है जिसके लिए, वो ऐसी जिंदगी थी। तो तुम्हारा तो क्या हाल है दोस्तों? तुम अपनी जिंदगी को क्यों ऐसो आराम में डाल रहे हो उस अल्लाह को छोड़ के? यही सब कुछ दोस्तों हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों। ज़हद उस लिए इख्तियार किया गया था ताकि दिल आखिरत के लिए खाली रहे। दिल में अगर बेहद दुनिया की मोहब्बत भर जाएगी तो आखिरत के लिए जगह कहाँ रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों। और यही हकीकत है। हर कोई अपना दुनिया में हर कुछ इमारतें बनाना चाहता है, मगर लास्ट में दोस्तों जब सफ़र आखिरी होता है तो फिर सब कुछ यहीं धरा रहा जाता है। तो क्यों ना तुम दोस्त अपने रब को बनाओ मेरे प्यारे दोस्तों। जाहिद दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में सवाब का बड़ा हिस्सा पाता है। दुनिया में वो दुनिया की बेरगबती की वजह से पुरसकून रहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तक तुम ज़हद इख्तियार ना करोगे तुम्हारे दिलों पर ईमान की मिठास चखना हराम रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद रखना। और उसमें तुम्हारा दोस्तों तुम्हारा ही फायदा है। और यही हमारा रब हमसे चाहता है कि मेरा बंदा मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की कोशिश नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो जिहाद इख्तियार करता है उसकी दुनिया की जिंदगी आसान हो जाती है, मुसीबतें हल्की हो जाती हैं, बेपनाह राहत पाता है, कभी किसी का मोहताज नहीं होता। हिकमत फल लाती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मत समझना कि फला के पास वो है, वो ये अमीर है, वो ये है वो है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें उसका ही घाटा है, क्योंकि रब को तो उसने कभी याद ना किया। रब की मिठास नहीं है उन अमीरों के पास। वो तो अगर कुर्बानी का कोई मेंढा भी आपका हम कुर्बान ईद उल दुआ जब आता है तो वो कुर्बानी के लिए भी वो एक फैशन सा बना के रखा है उन अमीरों ने, ना कि रब की मोहब्बत। अरे रब की मोहब्बत तो कुछ और होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उसी को हासिल करो इस दुनिया में, ना कि दुनिया हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सब के अमाल बेहतर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।